हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में कि किस तरह से अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आईआईटी जेई नीट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गाइज वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी कंसंट्रेशन यहाँ व्हाइट बोर्ड पर रहेगी एंड तक, तो आप डेफिनेटली ये वीडियो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ये आंसर एग्जाम में अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा है डिहाइड्रेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ना। क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है यही हमें जो आंसर है इसको आसान बना देती है ना। कोई भी आंसर है उसको पहले हमें समझना है ना। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए डिहाइड्रेशन का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, डी मीन्स रिमूवल। ठीक है, डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रेशन मीन्स क्या होगा, H2O है ना। हाइड्रेशन यानी कि H2O वाटर मॉलिक्यूल, तो रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल ये क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग यही होता है कि रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मतलब कि H2O का मॉलिक्यूल अगर हम बाहर निकाल दें तो उसका मतलब हो जाएगा डिहाइड्रेशन। तो यहां पर भी हमें यही करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में वाटर का मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल हमें एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आगे किसका फॉर्म होगा, आगे क्या फॉर्म होगा, ये यहां पर लिखा हुआ है थ्योरी में। ठीक है, लिखा है अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन व्हेन हीटेड विद H2SO4 H3PO4, या फिर एक और रिएजेंट है बोरिक एसिड, वो भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो H2SO4 H3PO4 टू गिव अल्केन्स है ना। जब भी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा, अल्किन्स फॉर्म होंगे। ठीक है, और ये डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 फास्फोरिक एसिड, या फिर बोरिक एसिड भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अब ये कितनी क्वांटिटी में हमें यूज करना है ये तो हमें रिएक्शन करने पर ही पता चलेगा। तो चलिए रिएक्शन करते हैं बिना देरी के। तो चलिए 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला हम लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद में डिहाइड्रेशन करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में होगा आपको पता ही है, H2SO4 या फिर H3PO4 या फिर बोरिक एसिड की प्रेजेंस में, और कितनी क्वांटिटी में लेना है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल जो है ना, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, यहां पर क्या होगा CH3 एंड यहां पर क्या होगा CH2, CH3 CH2OH, ये एक्चुअल में है क्या, इथेनॉल है ना। 1 डिग्री अल्कोहल है। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। ठीक, अब यहां पर जो CH3 है इसको मैं CH3 ना लिखते हुए क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, CH3 ना लिखते हुए CH2 लिख रहा हूं, और यहां पर एक H अलग से शो कर रहा हूं। क्यों शो कर रहा हूं आपको आई थिंक पता चल गया होगा, और नहीं भी चला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक इस चैनल पर हैं, आप जब तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सारी टेंशन, सारी चिंताएं जो भी है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपका काम बस वीडियो को एंड तक ध्यान से, कंसंट्रेशन से देखना। ओके, चलिए अब किसकी प्रेजेंस में होगा ये डिहाइड्रेशन, किसकी प्रेजेंस में होगा, लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 की प्रेजेंस में, है ना। अब यहां पर हमें टेम्परेचर का स्पेशली ध्यान रखना है ना। टेम्परेचर ध्यान रखना है, यहां पर जो है वो 443 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ना ज्यादा ना कम होना चाहिए। ठीक है, 443 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 की प्रेजेंस में, और ये 100% होना चाहिए, 100% प्योर एसिड होना चाहिए, है ना। 100% प्योर H3PO4 या फिर 100% प्योर H2SO4 हमें इस रिएक्शन में यूज करना है। डाइल्यूटेड H2SO4 या H3PO4 नहीं चलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंडीशन आपको ध्यान में रखना है डिहाइड्रेशन करने से पहले 1 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है,
तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमने ले लिया 100% प्योर और 443 केल्विन टेम्परेचर हमने रखा। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ये H और ये OH मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, H2O रिमूव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर H2O रिमूव हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए एक बॉन्ड ये इस कार्बन की वैलेंसी एक इस हाइड्रोजन ने फ्री कर दी है, इस कार्बन की वैलेंसी इस OH ने फ्री कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारा अल्कीन। और कौन सा अल्कीन बना, इथीन, ठीक है। इथीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है 1 डिग्री अल्कोहल के थ्रू, ठीक। कंडीशन आपको याद रखनी है 443 केल्विन टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेटेड 100% प्योर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4, ठीक है। बोरिक एसिड भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ओके। तो 1 डिग्री अल्कोहल में किस तरह से डिहाइड्रेशन होता है ये आप अच्छे से आई थिंक क्लियर कर पाए होंगे। अब 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं हम, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 2 डिग्री अल्कोहल में किस तरह से डिहाइड्रेशन होता है ये अब हम देखते हैं। तो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 दूसरे कार्बनों से भी अटैच है ना। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 दूसरे कार्बनों से भी अटैच है, ओके। तो यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए CH3, यहां पर भी CH3, ओके। और इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसके लिए यहां पर क्या आएगा CH, ओके। तो इस तरह से ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया है ना, 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहां पर इस हाइड्रोजन या तो इस कार्बन का हाइड्रोजन ले या इस कार्बन का हाइड्रोजन ले, है ना, एक ही बात है। हम यहां पर इस कार्बन का हाइड्रोजन लेंगे H2O को रिमूव करने के लिए, ओके। यहां पर कुछ भी नहीं करा है, जैसे CH3 में से CH3 की स्ट्रक्चर थी, मतलब फॉर्मूला था, वहां पर CH3 ना लिखते हुए CH2 और H को अलग से शो किया था, यहां पर भी CH2 और H को अलग से शो कर देंगे हम, ठीक है। तो यहां पर भी ये H2O मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा H2O प्लस, है ना। हाँ, यहां पर लिखा नहीं है हमने रिएजेंट, तो यहां पर भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 हम ले सकते हैं, ओके। अब यहां पर बात आती है कि कितना परसेंट, 100% ले या 80%, 20%, 50%, कितना परसेंट लेना है। तो यहां पर हम यूज करते हैं 80 to 85% कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। बाकी आप पानी मिला सकते हैं, वाटर आप ऐड कर सकते हैं, ओके। 80 to 85% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 हमें लेना है। अब टेम्परेचर का स्पेशल ध्यान रखना है हमें, तो यहां पर टेम्परेचर होगा 440 यानी कि 440 केल्विन टेम्परेचर, ओके। 440 केल्विन टेम्परेचर पर 80 to 85% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 हमें लेना है। तो जो 2 डिग्री अल्कोहल है इसका डिहाइड्रेशन होगा। अब देखिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड वापस से फ्री हो गए हैं, कार्बन की वैलेंसी फ्री हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, देखिए CH2 एज इट इज, फिर कार्बन और कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है दोनों की, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर CH और फिर क्या है CH3, ठीक है। तो यहां पर देखिए कौन सा अल्कीन बना है, तो ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है यहां पर कि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप और डबल बॉन्ड है फर्स्ट नंबर के कार्बन पर तो इन, तो ठीक है। तो जब 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा किसकी प्रेजेंस में, 80 to 85% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट कितना करेंगे 440 केल्विन टेम्परेचर, ओके। तो जब ये डिहाइड्रेशन होगा तो कौन सा अल्कीन बनेगा, प्रोपीन बनेगा। तो आई थिंक 2 डिग्री अल्कोहल में किस तरह से डिहाइड्रेशन होता है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल में किस तरह से डिहाइड्रेशन होता है। चलिए, OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बनों से अटैच है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर CH3, है ना। अब ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। अब किसकी प्रेजेंस में होगा, फिर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए इसकी, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 20%, ठीक है, 20%। अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 358 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। देखिए जैसे जैसे हम
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पर आते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम करने लगते हैं। 443 केल्विन 1 डिग्री अल्कोहल में, 440 केल्विन 2 डिग्री अल्कोहल में, और 358 केल्विन 3 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 3 डिग्री से 2 डिग्री पर आते हैं, 2 डिग्री से 1 डिग्री पर आते हैं, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम करने लगते हैं, है ना। और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी कम करी हमने। देखिए 100% ले रहे थे कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4, यहाँ पर 80 to 85% कंसंट्रेशन ही होगी, है ना, एसिड की, और यहाँ पर 20% ही H2SO4 की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, एक बात और बता दूं कि जो एसिड हैं ये काम क्या करते हैं, जलाने का काम करते हैं, है ना। ये क्या काम करते हैं, अगर किसी चीज पर हमने एसिड डाल दिया तो वो उसको जला देते हैं। जला देते हैं मतलब कि H2O रिमूव कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एसिड हम यूज कर रहे हैं डिहाइड्रेशन में, क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब ही यही होता है H2O को रिमूव करना, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना, बाहर करना। ठीक है, किसी का क्वेश्चन होगा, है ना, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। ठीक, तो यहाँ पर कंडीशन आपको आई थिंक मालूम हो गई होगी। कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए एसिड की, 20%, एंड टेम्परेचर 358 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जब 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा। फिर से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि कौन से कार्बन से हम हाइड्रोजन लीव कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये H2O वापस से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, और ऊपर क्या है CH3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर CH3 एज इट इज लिख दिया हमने। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा अल्किन बना, 1 2 3, है ना, सॉरी नंबरिंग इधर से होगी, 1 2 3। सेकेंड नंबर के कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल और 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है। जो फेवरेबल कंडीशंस थी वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। देखिए मेहनत बहुत ही ज़्यादा कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो OH है इसकी जब मैकेनिज्म आप करेंगे, मैं अभी आपको यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, तो अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखें तो ये जो OH है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। OH इज़ नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, है ना। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसके लिए ये जो एसिड है ये क्या करेंगे, एसिड का काम क्या होता है, प्रोटोन को देना किसी को भी, है ना। तो प्रोटोन ये यहाँ से लीव करेंगे, प्रोटोन देंगे, तो जो प्रोटोन का मतलब क्या होता है, H+, है ना। तो जब ये H+ इस OH के साथ में जुड़ेगा तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर होगा, है ना। अब एक स्पेशल बात ये है कि जब ये इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या जनरेट होता है, एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन जनरेट होता है ना। और कार्बोकेटायन 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बन होता है उसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकेटायन होता है वो। ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकेटायन, और कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे कार्बोएनायन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री अल्कोहल में 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री अल्कोहल में 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और ये हमें अच्छे से पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसीलिए जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनका डिहाइड्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है, इजीली हो जाता है ना। तो 3 डिग्री में यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ये यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है ना, वो सबसे ज़्यादा आसानी से सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगा, एंड देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड लास्ट में 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन है ना। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन का मतलब कि डिहाइड्रेट सबसे आसानी से सबसे जल्दी और सबसे इजी कौन सा अल्कोहल होगा। तो
तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा, एंड देन 2 डिग्री, एंड लास्ट में 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से आई थिंक क्लियर कर पाए होंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल किस तरह से डिहाइड्रेट होते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, तो इतनी मेहनत की है, इस मेहनत का थोड़ा सा फल तो चाहिए, है ना। मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ 2 या 3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले लाइक करना है, एक प्यारी सी कमेंट करनी है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। और चौथी चीज़ है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, ताकि इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपकी केमिस्ट्री के लिए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।